जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जॉब्स विद प्रकाश पर। जी हां साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर लगातार जारी है और आज हम साथियों छठवां मॉडल पेपर कवर करने वाले हैं। तो मेरे सभी साथी एक बार क्लास से लाइव जुड़ जाए। शाम के 8 बज चुके हैं और टाइम हो चुका है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट मॉडल पेपर 2023 का। तो चलिए साथियों करते हैं एक शानदार क्लास का आगाज। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। तो मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले भाई फटाफट। पहला सवाल साथियों आपके सामने है, पूरी क्लास को कवर करेंगे साथियों आराम से। हिंदी, इंग्लिश, जीके। राजस्थान के इतिहास में कौन सी वीरांगना राजस्थान की झांसी की रानी के उपनाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सी वीरांगना को भाई आपके झांसी की रानी उपनाम की पदवी दी गई है? तो मेरे सभी साथी इसका जवाब देंगे लाइव चैट में। तो राइट आंसर मेरे शेर सूजा हो जाएगा। सूजा है, यह आपके लाडनू नागौर की रहने वाली थी, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल लेते हैं, मुणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया है? उपनाम किसको दिया है? मुणोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल, ये पदवी ध्यान रखना, एग्जाम में एलडीसी में सवाल आते हैं ऐसे कि मुणोत नैणसी को निम्न में से कौन सी उपाधि दी गई है? तो अबुल फजल हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब ये भाई अबुल फजल है, ये कौन से लेखक ने उपाधि दी है? तो ये दी है आपके मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने दी है मेरे शेर? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुणोत नैणसी है, इनका जन्म आपके जयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर में। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। इसी के साथ मैं वादा करता हूं, अगर आप आज से लाइव क्लासों के साथ रोजाना जुड़ते हो तो 250 प्लस का स्कोर आप सभी को आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा साथियों। वादा किया है, वादे को आपके अंतिम दम तक निभाया जाएगा। तो अगला सवाल है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? तो महाराणा प्रताप के लिए भाई आपके प्रथम दूत के रूप में भेजा था अकबर ने। तो बताओ देखे फटाफट है, कौन से दूत को भेजा था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था जलाल खान। क्या नाम था? जलाल खान। राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? राजस्थान का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है? सभी साथी इसका जवाब देंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके झालावाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झालावाड़। और संतरों की नगरी है, यह भी आपके प्यारे साथियों झालावाड़ को कहते हैं संतरों की नगरी। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? मेरे सभी साथी इस सवाल को स्टार कर लेना, प्ले लिस्ट बन चुकी है साथियों। हाईकोर्ट के मॉडल पेपर, पूरे मॉडल पेपर A to Z मॉडल पेपर आपको कवर करवाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ है जॉब्स विद प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। तो ध्यान रखना साथियों इस नाम को। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके इसका हो जाएगा 1568। क्या हो जाएगा मेरे शेर? 1568 है। जब आपके अकबर ने आक्रमण किया था तब आपके जेमल व फतेह और लोक देवता थे आपके कल्लाजी राठौड़, ये आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे इस तीसरे साके के दौरान। चलिए अगला सवाल लेते हैं साथियों, बीकानेर के जूनागढ़ में जेमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां किसने बनवाई? तो एक तो थे आपके जेमल, एक थे आपके फतेह की गजारूढ़। अब ये दो मूर्तियां हैं, तो भाई ये मूर्तियां किसके द्वारा बनाई गई? बीकानेर में स्थित है ये दोनों मूर्तियां। तो राइट आंसर प्यारे साथियों आपके हो जाएगा राय सिंह। किसने बनवाई थी मेरे शेर? राय सिंह ने। 1313 में चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय कौन सा इतिहासकार उनके साथ आया था? तो कौन सा इतिहासकार प्यारे साथियों उनके साथ में आया था जब आपके चित्तौड़ के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में? तो उसका नाम था साथियों आपके अमीर खुसरो। क्या नाम था मेरे शेर? अमीर खुसरो। रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया, तब वहां का शासक कौन था? स्टार कर लेना साथियों। इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आजकल ज्यादा देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर हमीर देव चौहान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमीर देव चौहान। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बटहड़ पक्षी यानी कि इंपीरियल सेंड गाउज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बटहड़ जो पक्षी है इसके लिए भाई कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? फटाफट जवाब देंगे मेरे सभी साथी मात्र 5 सेकंड में। हर एक सवाल के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा साथियों आपको। तो राइट आंसर आपके
गजनेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजनेर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, गजनेर बीकानेर में है भाई, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। गजनेर कहाँ पर है? बीकानेर में। जिस सवाल में एक्स्ट्रा डिटेल मिलती है उसमें भाई आपके एक्स्ट्रा डिटेल मिलती रहेगी। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? वनों को काटा जाता है और उससे आपके कृषि योग्य बनाया जाता है, तो किस प्रकार की कृषि के लिए, ये आप सभी को बताना भाई, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो राइट आंसर साथियों आपके वालरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वालरा। चलिए साथियों, संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। हर एक सवाल के साथ में आप अपनी सफलता की तरफ अपने सुनहरे कदम बढ़ाते जा रहे हो। यकीन मानो एग्जाम में इस बार सिलेक्शन पक्का है। डेली क्लासों के साथ लाइव जुड़े रहो। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? देखते हैं साथियों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बताओ देखें मेरे सभी साथियों, क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह आपके बाघ संरक्षण उद्यान है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। मरु उद्यान जीवाश्मों का संरक्षण, यह आपके सरासर गलत हो जाएगा। मरु उद्यान जैसलमेर में है साथियों। कहां पर है? जैसलमेर में। अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क है, यह आपके प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। तो ये तीनों सवाल आप अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकाला जाता है? राजस्थान में जो काला पत्थर है ये साथियों आपके कहां से निकाला जाता है? जल्दी से बताओ देखें, मात्र 5 सेकंड में। काला पत्थर है ये भाई आपके कहां से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपके बेसलाना से। कहां से निकलता है? बेसलाना है, ये आपके जयपुर में है साथियों। कहां पर है? जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसका आकार आपके पतंग अथवा सम चतुर्भुज जैसा है, जिसके पूर्वी एवं पश्चिमी भाग अंदर की ओर झुके हैं? इतनी डिटेल से जानकारी दे दी है। अब भाई आपके दिमाग में उस जिले का मानचित्र छप जाना चाहिए। बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का, टोंक जिला। कौन सा जिला मेरे शेर? टोंक जिला। निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ? तो कौन सी नदी पर आपके मेजा बांध का निर्माण हुआ था? स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। एलडीसी में इस तरीके के सवाल अधिकांश देखने को मिलते हैं। तो कोठारी नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोठारी नदी पर है मेजा बांध। निम्नलिखित लेखकों में से कौन ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? एक पुस्तक है जिसका नाम है साथियों ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का इतिहास। अब भाई इसके लेखक कौन है? लेखक है आपके रीमा हुजा। कौन है साथियों? रीमा हुजा। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर है, इसका भाई आपके राजस्थान में विलय कब हुआ था? कौन सी सन में हुआ था? तो ये हुआ था साथियों आपके 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्टार कर लेना साथियों इस सवाल को। सीटी में इस तरीके के सवाल देखने को मिले थे, तो हो सकता है एलडीसी में आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिल जाए। जिस तरीके के सवाल आजकल आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं उसी तरीके के मॉडल पेपर है, उसी तरीके के सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र हो, सफलता इस बार आपकी पक्की है। बस डेली क्लासों के साथ लाइव जुड़े रहना। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था साथियों आपके रणथंभौर, उसके बाद में विजय हुई थी आपके चित्तौड़ पर, उसके बाद में हुई थी आपके सिवाना पर, और फिर हुई थी मेरे शेर जालोर पर। दिल, दिमाग, मस्तिष्क में ये सवाल छप जाना चाहिए। एग्जाम में सवाल जरूर छपेगा, आपके दिमाग में छपे या फिर ना छपे। मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? यह करवाया था साथियों आपके कंकावती रानी ने। किसने करवाया था? कंकावती रानी ने। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? यह साथियों आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फॉर यू है, हर एक साथी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए मात्र 5 सेकंड में। लीजिए साथियों अगला सवाल। राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसकी आकृति आपके मयूर के समान है और जिस कारण उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो फटाफट मेरे सभी साथी ऐसे किले का नाम बताएंगे। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर, जोधपुर। क्या हो जाएगा? जोधपुर। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी के नाम से भाई कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राज्य का नाम है आमेर। क्या नाम है मेरे शेर? आमेर।
पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष है? पश्चिमी रेगिस्तान और खारे पानी की झीलें, तो ये अवशेष है साथियों आपके टेथिस सागर के। किसके है? टेथिस सागर के। मेसा का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? शानदार सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ जिला। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं? आधुनिक राजस्थान है, इसके निर्माता भाई कौन माने जाते हैं? ये मानते हैं आपके मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया है, इन्होंने आपके 1962 में, ध्यान दीजिएगा भाई, 1962 में है ये आपके संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया था भाई। संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया? मोहनलाल सुखाड़िया ने। कब किया? 1962 में। निम्न में से अहि छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? बिल्कुल ही बेसिक सवाल है साथियों, सभी साथियों के दिमाग में आना चाहिए। नागौर। क्या है? नागौर। आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? आदिवराह की भाई उपाधि धारण किसने की थी? कौन से शासक ने धारण की थी? तो ये की थी साथियों आपके मिहिर भोज ने। किसने की थी? मिहिर भोज ने। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? 25 मार्च 1948 को आपके संयुक्त राजस्थान का भाई मुख्यमंत्री कौन बना था? तो ये बना था साथियों आपके गोकुल लाल असावा। कौन बना था मेरे शेर? गोकुल लाल असावा। गड़ीसर तालाब कहां पर है? गड़ीसर तालाब है ये भाई आपके कहां पर स्थित है? फटाफट बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो ये है मेरे शेर जैसलमेर में। कहां पर है साथियों? जैसलमेर में। बाटाडू का कुआं यानी कि रेगिस्तान का जल महल है, ये किस जिले में स्थित है? रेगिस्तान का जल महल या बाटाडू का कुआं कौन से जिले में है मेरे शेर? तो ये है आपके बाड़मेर में। कहां पर है साथियों? बाड़मेर में। सिटी ऑफ बेल्स के नाम से किसे जानते हैं? सिटी ऑफ बेल्स के नाम से भाई किसको जाना जाता है? बिल्कुल शानदार जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का। तो झालरा पाटन आपका बिल्कुल सत्य है। सिटी ऑफ बेल्स है झालावाड़ में है मेरे शेर। झालरा पाटन है झालावाड़। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। इनमें से भाई कौन सा कथन है वो आपके संगत है? चलिए हम और दोनों आप मिलकर पहचान करते हैं। मेसा का पठार क्या चित्तौड़गढ़ में स्थित है मेरे शेर? दिमाग में सोचो देखे। बिल्कुल स्थित है। मालखेत की पहाड़ियां सिक्कर में है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। त्रिकूट पहाड़ी जोधपुर, ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। त्रिकूट पहाड़ी है ये आपके जैसलमेर का किला है ना, वहां पर है। त्रिकूट पहाड़ी पर है आपके जैसलमेर का किला। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं कि आड़ावाला पर्वत है बूंदी। बिल्कुल सत्य है मेरे शेर। जोधपुर की जगह जैसलमेर होगा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। वापस एक और शानदार जानदार सवाल हाईकोर्ट एलडीसी का आपके सामने आता हुआ। चलिए पहचान करते हैं। बरखान है वो आपके रेगिस्तान में रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले होते हैं। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में ये सवाल आप सभी को देखने को मिलेंगे। खडीन जैसलमेर में स्थित बड़ी संख्या में पलाया झील। बिल्कुल सत्य भाई। खडीन से आप क्या समझते हो? यह है आपके सामने। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक मेरे सभी साथियों के 250 प्लस का स्कोर ना हो जाए। वागड़ है भाई। अब वागड़ है इससे आप क्या समझते हो? तो वागड़ है इससे आप क्या समझते हो? देखो देखो ये कथन सत्य है। बिल्कुल ही ये कथन आपके गलत हो जाएगा। कुब्बड़ पट्टी राजस्थान के नागौर जिले एवं अजमेर जिले के कुछ क्षेत्र है वो कुब्बड़ पट्टी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल शानदार जवाब है मेरे शेर आप सभी का। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं। गेडी आभूषण कहां पहना जाता है? गेडी आभूषण है ये प्यारे साथियों कहां पर पहनते हैं? जल्दी से 4 ऑप्शन देखो और जवाब दो। देखे आभूषण से सवाल एलडीसी में देखने को मिलते हैं। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना हमारे द्वारा बताया हुआ सवाल। तो राइट आंसर आपके स्त्रियों के सिर का आभूषण। स्त्रियों के सिर का आभूषण। गौतमेश्वर मेला कहां लगता है? गौतमेश्वर जो मेला है वो प्यारे साथियों कहां पर लगता है? बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों आप सभी का। अरनोद में। कहां पर लगता है मेरे शेर? अरनोद में। भोजन थाली मेला कब लगता है? भोजन थाली मेला है ये भाई कब लगता है? फटाफट जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। 5 सेकंड का टाइम है आप सभी के पास में। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल पंचमी। क्या हो जाएगा? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहचान करना है साथियों गलत युग्म की। सूर्य मंदिर ओसिया, क्या यह कथन सत्य है मेरे शेर? फटाफट बताओ देखें। बिल्कुल सत्य है। दिलवाड़ा मंदिर आबू, बिल्कुल सत्य है।
जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर, ये भाई आपके सरासर गलत हो जाएगा। जगत शिरोमणि मंदिर है ये आपके जयपुर में है मेरे शेर। कहां पर है? जयपुर में। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। दिल दिमाग मस्तिष्क में ये चारों के चारों ऑप्शन छाप लेना। एग्जाम में एक सवाल पक्का देखने को मिलेगा, साथियों स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगला सवाल लेते हैं। चेतावनीरा रूंगटिया के लेखक कौन है? चेतावनीरा चूंगटिया है भाई। चेतावनीरा चूंगटिया के लेखक कौन है? सभी साथी बताओ, देखें इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल शानदार जवाब, केसरी सिंह बारठ। क्या हो जाएगा मेरा शेर? केसरी सिंह बारठ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। किरण काबरा का संबंध किस लोक देवता से है? किरण काबरा है, इसका संबंध भाई कौन से लोक देवता से? फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। हर एक साथी का राइट आंसर छपना चाहिए भाई लाइव चैट में। बिल्कुल शानदार जवाब है मेहाजी मांगलिया। क्या हो जाएगा मेरे शेर? मेहाजी मांगलिया। करणी माता की इष्ट देवी कौन थी? करणी माता है, इनकी इष्ट देवी कौन थी? यह सवाल भाई आप सभी को पता होना चाहिए। करणी माता की इष्ट देवी कौन थी? ये थी प्यारे साथियों आपके तेमड़ा देवी। कौन थी? तेमड़ा देवी। सुवटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुवटिया जो आपके लोकगीत है, इसका संबंध प्यारे साथियों किससे है? हर एक साथी का आंसर आना चाहिए। जिस जिस साथी को 250 का स्कोर करना है वो क्लास के लास्ट तक जुड़े रहे। वादा करता हूं साथियों एग्जाम में सफलता आप सभी के कदम चूमेगी। तो राइट आंसर मेरे शेर बील स्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बील स्त्री। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा है ये भाई आपके भारत के टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बिल्कुल शानदार जवाब है 8 राज्यों से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के जो मिड में रेखा है उसको आप किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं डुरंड रेखा। किस नाम से मेरे शेर? डुरंड रेखा। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना किलोमीटर है? भारत का पूर्व से पश्चिम, ऐसे पूर्व से पश्चिम तक भाई विस्तार कितना है? विस्तार है मेरे शेर आपके 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। तुजू दरा कहां स्थित है? तुजू जो दरा है वो प्यारे साथियों कहां पर स्थित है? कौन से राज्य में है तुजू दरा? तो ये है साथियों आपके मणिपुर में। कहां पर है मेरे शेर? मणिपुर में। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेरे सभी साथी एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पर आप सभी को डेली क्विज, नई भर्तियों की जानकारी और इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जो भी एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स है सब कुछ मिल जाएगा साथियों टेलीग्राम ग्रुप में। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके हो जाएगा आपके तमिलनाडु। नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल आता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या थी? स्टार कर लेना मेरे सभी साथियों। अंतर्राष्ट्रीय जो मानवाधिकार दिवस है उसकी थीम थी साथियों आपके गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। कितना शानदार सवाल है। हर एक सवाल के लेवल को देखिए। भारत 12वें विश्व हिंदी कोष का आयोजन कहां करने जा रहा है? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भाई कहां करने जा रहा है? भारत। तो ये करने जा रहा है साथियों आपके फिजी में। कहां पर मेरे शेर है? फिजी में। हाल ही में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता टीम कौन रही? जो आपके आयोजित हुई थी विजय हजारे ट्रॉफी, इसकी भाई विजेता टीम कौन थी? तो ये थी प्यारे साथियों आपके सौराष्ट्र। कौन थी मेरे शेर? सौराष्ट्र। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पहली ऐसी कलेक्ट्रेट जहां ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई, तो कौन है ऐसी कलेक्ट्रेट जहां आपके ई फाइल सिस्टम की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल शानदार सवाल है साथियों हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर आपके जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गवेषणा जो शब्द है इसका प्यारे साथियों सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र 5 सेकंड का टाइम है साथियों आंसर देने के लिए। हिंदी का सिंगल सवाल है हमारी क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। वादा किया है साथियों, तो वादे को निभाया जाएगा। बेफिक्र होकर क्लास अटेंड करो रोजाना। तो राइट आंसर साथियों आपके गो प्लस एशना हो जाएगा। गो धन है एशना। मनोदशा शब्द में कौन सी संधि है? मनोदशा शब्द है इसमें संधि कौन सी है साथियों? और संधि विच्छेद अगर आपको आता है तो भाई क्या ही कहना आपका। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके हो जाएगा इसका विसर्ग संधि। मने धन दशा, मने प्लस दशा।
उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 आपको संधि विच्छेद दिए गए हैं उपयुक्त के। अब भाई पहचान करो, देखे हैं इनमें से सत्य कथन कौन सा है? बिल्कुल शानदार जवाब है आप सभी का ऊपरी धन उक्त। क्या हो जाएगा मेरे शेर? ऊपरी धन उक्त यण संधि है भाई। यण संधि अगर आपने सोचा है तो बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? 4 ऑप्शन है, पहचान करो, देखें इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है। एक कथन भाई सरासर गलत है, उस कथन की पहचान साथियों आप सभी को करना है। बिल्कुल भाई रमेश राम धन इस, ये आपके गलत हो जाएगा। रमेश का होता है रमा धन इस। क्या होता है? रमा धन इस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हुए, निष्फल में कौन सी संधि है? निष्फल में संधि भी सोचो और इसका संधि विच्छेद भी सोचो भाई, दोनों सोचो अपने दिमाग में कि निष्फल का संधि विच्छेद क्या होगा और कौन सी संधि है। तो ये होगा मेरे शेर आपके विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। निधन फल, निधन फल। मतक्य में कौन सी संधि है? मतक्य है, इसमें प्यारे साथियों कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल शानदार भाई वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। अभिष्ट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिष्ट शब्द है, इसमें प्यारे साथियों कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यह है आपके अभि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग। अभिधन इष्ट, अभिधन इष्ट। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नि उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? फटाफट जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर आता हुआ नियंत्रण। क्या हो जाएगा मेरे शेर? है नियंत्रण। निराकार, निर्मेल, निरोग है, इन सब में आपके निर उपसर्ग है भाई। ये तीनों दिख रहे हैं ना, इनमें आपके निर उपसर्ग है, निर वाला। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरे सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दे भाई फटाफट। पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित शब्द है, इसमें प्यारे साथियों कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो इसका नाम है मेरे शेर आपके पूरे। क्या हो जाएगा साथियों? पूरे उपसर्ग। प्रेषण में कौन सा उपसर्ग है? प्रेषण शब्द में भाई कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल शानदार जवाब है प्रे उपसर्ग। कौन सा? प्रे। पदोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट क्लास को कवर करते हैं, सवाल काफी है अभी। जवाब दो, देखें मात्र 5 सेकंड में। बिल्कुल शानदार जवाब भाई प्रे। क्या हो जाएगा मेरे शेर? प्रे। काश्तकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? संधि हो गया, उपसर्ग हो गया। अब बढ़ते हैं साथियों प्रत्यय की तरफ। तो बताओ देखें काश्तकार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एलडीसी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं साथियों आज के। तो राइट आंसर आपके कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार। ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द है जो आपके ये प्रत्यय से बना हुआ नहीं है? मात्र 5 सेकंड है आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर आपके दर्शनाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? दर्शनाय। निम्नलिखित में से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इनमें से कौन से शब्द में आपके इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है? देखते हैं किस साथी का आंसर सबसे पहले आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर धूमिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूमिल। ए प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ए प्रत्यय है, इसका प्रयोग प्यारे साथियों कौन से शब्द में हुआ है? तो शब्द है मेरे शेर आपके वासुदेव। क्या हो जाएगा? वासुदेव। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गरीबी शब्द है, इसमें भाई कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है गरीबी शब्द में? बिल्कुल शानदार जवाब ई प्रत्यय। क्या हो जाएगा मेरे शेर? ई प्रत्यय। गरीब धन ई, गरीब धन ई बराबर है गरीबी। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? उपसर्ग हो गए, संधि हो गई, प्रत्यय हो गई। अब बात करते हैं साथियों समास की। तो कौन से शब्द में आपके प्रथम पद है ये प्रधान होता है? तो ये होता है आपके अव्ययीभाव समास। कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। निम्न में से सही समास विग्रह को पहचानिए। इनमें से भाई कौन सा समास विग्रह है? ये बिल्कुल सत्य है, आराम से पहचान करो। देखें मेरे सभी साथी पहचान करेंगे भाई। बिल्कुल शानदार जवाब है वनवास में आपके वन में वास। क्या हो जाएगा मेरे शेर? वन में वास। ये बिल्कुल सत्य है। द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो जो आपके द्वंद्व समास होता है उसके बीच में एक चिन्ह लगता है। अब भाई उस चिन्ह को आप किस नाम से पुकारते हो? फटाफट बताओ देखें। उसका नाम है मेरे शेर आपके योजक। क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह। बिल्कुल शानदार जवाब है भाई। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर है, इसमें भाई कौन से समास का प्रयोग किया गया? मात्र 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर है संप्रदान तत्पुरुष। बिल्कुल शानदार भाई। तत्पुरुष में कौन सा? संप्रदान।
अनायास में कौन सा समास है? अनायास है। इसमें प्यारे साथियों कौन से समास का प्रयोग किया गया है? बिल्कुल अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अव्ययीभाव समायास, यानी कि न आयास। अनायास का क्या होता है? समास विग्रह। न आयास अव्ययीभाव समास। तामसिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। उसके बाद में आते हैं साथियों विलोम शब्दों पर, तो राइट आंसर आपके सात्विक हो जाएगा। तामसिक सात्विक, तामसिक सात्विक। चलिए अगला सवाल लेते हैं इसी के साथ में। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का अपोजिट क्या है? साथियों फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और आंसर देते जाओ, तो राइट आंसर आपके जंगम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थावर है जंगम। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानिए। एक शब्द विलोम दिए गए हैं, एक आपके शब्द दिए गए हैं, तो बर्बर का विलोम सभ्य है। क्या यह कथन सत्य है साथियों? पहचान करो देखें मेरे सभी साथी। बिल्कुल सत्य है भाई। कृतज्ञ संकीर्ण, यह आपके गलत हो जाएगा। कृतज्ञ को होता है आपके कृतगण। गरल सुधा और अत इति, हर एक अपोजिट आपके दिल दिमाग मस्तिष्क में छपना चाहिए। इनसे बाहर आपके सिंगल वर्ड नहीं जाएगा। आलोक का विलोम क्या है? आलोक का विलोम बताओ देखें मात्र 5 सेकंड में। तो आलोक का विलोम है आपके तम। आलोक तम, आलोक है तम। क्षणिक शब्द का विलोम क्या है? क्षणिक का भाई विलोम शब्द क्या है? तो क्षणिक का विलोम है आपके शाश्वत। क्षणिक शाश्वत। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, स्टार कर लेना मेरे सभी एलडीसी के साथियों। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इसमें? तो यह है मेरे शेर आपके विदु। क्या है प्यारे साथियों? विदु। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है। चंद्रमा के अगर चांदी के पर्यायवाची की बात करें, चांदी की बता रहा हूं भाई, चांदी के पर्यायवाची है वो भी ध्यान रखना। रजत रूपक, रजत रूपक रूप, कल दोत और जात रूप। कल दोत है कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये देखो अभी ऊपर बताया और यहां पर आ गया। कल दोत किसका है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई, चांदी का। किसका है? चांदी का। वनिता ललना कामिनी किसके पर्यायवाची शब्द है? वनिता हो गया, ललना हो गया और आपके कामिनी हो गया। ये भाई किसके पर्यायवाची शब्द है? फटाफट जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। तो ये है प्यारे साथियों आपके स्त्री के। किसके है मेरे शेर? स्त्री के। मध्य हाला भंग किसके पर्यायवाची शब्द है? मद हो गया, हाला हो गया और आपके भंग हो गया। ये प्यारे साथियों किसके पर्यायवाची है? जल्दी से बताओ देखे मात्र 5 सेकंड में। तो ये है आपके मदिरा के। किसके है मेरे शेर? मदिरा के। अचल आद्री नग किसके पर्यायवाची शब्द है? अचल आद्री और नग ये किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये है साथियों आपके पर्वत के। किसके है? पर्वत के। पुर और पुर शब्द युगम का सही अर्थ क्या है? एक में रु पुर छोटा है, एक में पु बड़ा है। तो बताओ देखे दोनों के अर्थ अलग अलग है। तो अर्थ है नगर और बाढ़। चलिए साथियों संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। कूट और कूट शब्द युगम का अर्थ क्या है? एक में कूट में कु छोटा है, एक में कु बड़ा है, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। तो अर्थ क्या है साथियों? जवाब दो देखे मात्र 5 सेकंड में। तो अर्थ है आपके घर और पहाड़ की चोटी। जिसमें कु छोटा है उसका अर्थ होता है घर, जिसमें कु बड़ा है यानी कि बड़ी मतलब बड़ी चोटी, पहाड़ की चोटी। प्रथा और प्रथा शब्द युगम का अर्थ क्या है? एक में प्रथा में प्री छोटा है, एक में प्रथा में प्र है, प्रकाश वाला प्रे। तो बताओ देखें इन दोनों का अर्थ क्या है? बिल्कुल शानदार जवाब है साथियों कुंती और रीति। क्या हो जाएगा? कुंती और रीति। संध्या और रात्रि के बीच का समय, इसके लिए भाई सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है? देखो संधि कर ली, समास कर लिया, उपसर्ग कर लिया, प्रत्यय कर लिया और कर लिया साथियों हमने पर्यायवाची। अब बारी आती है आपके वन वर्ड की। तो बिल्कुल शानदार तरीके से क्लास को कवर करते हुए रोजाना क्लास रहती है साथियों शाम को 8 बजे। अगर आपको आसान सवाल देकर खुश होना है तो भाई क्लास छोड़कर जा सकते हो, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। तो राइट आंसर मेरे शेर है गोधुली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधुली। निम्न में से असंगत को पहचानिए। इनमें से भाई असंगत कथन की पहचान करो देखें। तो चलिए साथियों आप और हम मिलकर करते हैं असंगत की पहचान। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु, बिल्कुल शानदार। जंगल की अग्नि दावाग्नि और मरने की इच्छा, ये भाई गलत हो जाएगा आपकी। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, तो ये क्या होती है? बिल्कुल शानदार जवाब भाई थाती। नेक्स्ट इस सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए लगातार संघर्ष जारी है आपका और हमारा। निम्न में से असंगत को पहचानिए। चलिए इसमें भी पहचान करते हैं भाई असंगत की।
पहला पढ़ते हैं कि जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं क्या वे क्षितिज कहलाता है? अपने दिमाग में सोचो देखे मेरे सभी युवा साथियों, बिल्कुल कहलाता है। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण, बिल्कुल कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी, क्या यह कथन सत्य है साथियों? बिल्कुल सत्य है। उपकार के प्रति किया गया उपकार परोपकार, ये आपके सरासर गलत हो जाएगा भाई, परोपकार नहीं होता है। चलिए साथियों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो एक शब्द है आपके जिज्ञासु। क्या हो जाएगा मेरे शेर? जिज्ञासु। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सत्य है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सत्य है साथियों? बताओ देखे फटाफट। बिल्कुल शानदार जवाब है अनुग्रहित। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अनुग्रहित। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से भाई कौन सा शब्द है यह आपके बिल्कुल शुद्ध है? आराम से पढ़ना है चारों ऑप्शन और जवाब देना है साथियों। इन्हीं सवालों में आपके नंबर करते हैं एलडीसी में, ध्यान रखना भाई। और आप खुद को पता है आपके नंबर हिंदी में कौन से सवालों में करते हैं, उसी को देखते हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं शुद्ध अशुद्ध वाले, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और आराम से क्लियर करवा रहा हूं। तो राइट आंसर आपके अधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे शेर? अधीन। अधीन बिल्कुल शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इनमें से एक शब्द है वो शुद्ध है, बाकी सारे गलत है। तो पहचान करो देखे फटाफट, मात्र 10 सेकंड में। बिल्कुल शानदार तरीके से जवाब आता हुआ मेरे सभी एलडीसी के साथियों का परिणीता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? एक शुद्ध शब्द है, बाकी सारे के सारे अशुद्ध है। तो चलिए साथियों पहचान करते हैं। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल सत्य है आपके रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। इनमें से भाई एक वाक्य है वो बिल्कुल शुद्ध है। चलिए पहचान करते हैं साथियों कौन सा वाक्य है वो। आराम से चारों ऑप्शन पढ़ो और जवाब दो, देखें आपका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ देखे भाई राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है सर थॉमस रोन ने जहांगीर को उपहार दिया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान करो। एक और शुद्ध वाक्य की पहचान वाला सवाल आप सभी के सामने है। तो राइट आंसर मेरे शेर डी हो जाएगा। मैं गुरुजी की आज्ञा के अनुसार चलता हूं। अपनी क्रोध किसी निरपराध पर उतारने से संबंधित लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अपना क्रोध है वो किसी दूसरे निरपराध पर उतारना, इसका भाई संबंधित लोकोक्ति कौन सी है? तो लोकोक्ति है मेरे शेर आपके आप हारे बहू को मारे। आप हारे बहू को मारे। 8 कनौजिए 9 चूहे का क्या अर्थ है? 8 तो कनौजिए और 9 चूहे, इसका अर्थ क्या है साथियों? 8 कनौजिए और 9 चूहे, तो इसका अर्थ है मेरे शेर आपके फूट होना। क्या होना? फूट होना। काठ का उल्लू सीधा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? काठ का उल्लू होना भाई मुहावरे का क्या अर्थ है? जल्दी से बताओ देखे काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये है आपके अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। चलिए साथियों क्लास को आगे बढ़ाते हैं। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे मेरे सभी एलडीसी के युवा साथी। तो राइट आंसर आपके बहुत अनुभवी होना। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बहुत अनुभवी होना। निम्नलिखित में से लोकोक्ति की पहचान कीजिए। इनमें से आपके एक लोकोक्ति है वो बिल्कुल सत्य है। तो फटाफट मेरे सभी साथी पहचान करेंगे। देखें बिल्कुल शानदार भाई। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। निम्नलिखित विकल्पों में अनेकार्थक शब्दों की दृष्टि से एक विकल्प अनुपयुक्त है, उसका चयन कीजिए। देखें सपला लक्ष्मी बिजली मग, क्या यह कथन सत्य है? आराम से पहचान करना है साथियों। बिल्कुल गलत है भाई। चप्पल का हो जाएगा आपके चंचल पारा जीभ, ये बिल्कुल सत्य है भाई। दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना इस सवाल को। अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। चलिए साथियों इंग्लिश के सवाल लेते हैं। दी हाउस इज रिक्तिस्तान दी चर्च, आराम से फिल करना है, आराम से सोचो और जवाब दो। देखें बिल्कुल शानदार जवाब है भाई बी साइड। क्या हो जाएगा मेरे शेर? बी साइड। दी वाटर लेवल इन द रिवर इज द डेंजर लाइन, तो क्या भरा जाएगा साथियों खालिस्तान में? तो ये भरा जाएगा मेरे शेर अबो। क्या भरा जाएगा? अबो। श्याम पुट रिक्तिस्तान बुक इन बैग। अब भाई 2 रिक्तिस्तान है, दोनों में आराम से चयन करना है। फटाफट क्लास को कवर करते जा रहे हैं साथियों।
बिल्कुल शानदार भाई, दी भरा जाएगा दोनों में, क्या भरा जाएगा, दी। आई वुड लाइक टू हैव खालिस्तान पीस ऑफ पेपर। अब भाई पीस ऑफ पेपर से पहले क्या आएगा साथियों, जल्दी से बताओ देखे। तो ये आएगा मेरे शेर ए, क्या आएगा, ए। देयर इज खालिस्तान आइटम ऑफ न्यूज ऑन दिस केस इन टूडेज न्यूज पेपर। फटाफट जवाब दो देखें, आइटम ऑफ न्यूज, तो क्या भरा जाएगा साथियों, बिल्कुल शानदार जवाब भाई, एन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा, एन। चलिए अब साइनोनियम लेते हैं, साइनोनियम ऑफ एस्टोनिशमेंट, फटाफट बताओ देखें। इसका अर्थ होता है आपके आश्चर्य, क्या होता है मेरे शेर, आश्चर्य। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके सी हो जाएगा, सरप्राइज। चलिए साथियों अगला सवाल लेते हैं, कोरेज। अब प्यारे साथियों इसका क्या होगा आपके साइनोनियम, तो ये हो जाएगा आपके ब्रेवरी। साइनोनियम ऑफ एंडेवर, तो इसका हो जाएगा मेरे शेर आपके अटेम्प्ट, यानी कि प्रयास करना। साइनोनिम ऑफ इनसाइट, तो इनसाइट का मेरे शेर साइनोनिम क्या होगा, ये हो जाएगा प्यारे साथियों आपके प्रोवोक एंड अराउंड, क्या हो जाएगा, प्रोवोक एंड अराउंड, यानी कि उत्तेजित करना। इनसाइट का क्या होता है, उत्तेजित करना। साइनोनिम ऑफ लिबर्टी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट साइनोनिम है साथियों, एसएससी वगैरह में काफी बार देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, फ्रीडम, क्या हो जाएगा मेरे शेर, फ्रीडम। एंटोनियम ऑफ कॉन्शियल, तो भाई कॉन्शियल का आपके एंटोनियम क्या होगा, आराम से बताओ देखे फटाफट है, बिल्कुल शानदार भाई, रिवील, क्या हो जाएगा मेरे शेर, रिवील। आप सभी का आंसर बिल्कुल सत्य है, दिल दिमाग मस्तिष्क में चाप लेना, या फिर कॉन्सिल, कॉन्सिल को क्या कहते हैं, छुपाना, छुपाना हो जाएगा मीनिंग। चलिए साथियों अगले सवाल लेते हैं इंग्लिश के, एंटोनिम ऑफ डिस्पेयर। तो डिस्पेयर का भाई आपके एंटोनिम क्या होगा, हिंदी में मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है इसका, वो आप सभी को बताना भाई। बिल्कुल शानदार जवाब भाई, होप, यानी कि आशा करना। एंटोनियम ऑफ क्यूर, इसका बताओ देगा एंटोनियम, हिंदी में होता है सनकी या पागल, सनकी या पागल। तो शानदार जवाब आता हुआ नॉर्मल, एंटोनियम हो जाएगा आपके नॉर्मल। एंटोनियम ऑफ ट्रिम्फ्ट, ये भाई शानदार है आपके एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, डिफीट, यानी कि हार, क्या हो जाएगा मेरे शेर, हार। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, एंटोनियम ऑफ फ्रोवन। अब फ्रोवन का भाई एंटोनियम क्या होगा, फटाफट बताओ देगा फ्रोवन का। तो फ्रोवन का हो जाएगा मेरे शेर आपके इस्माइल, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इस्माइल, यानी कि क्रोध करना। फ्रोवन का क्रोध करना, इस्माइल मतलब है हंसना। मोस्ट ऑफ द पीपुल ऑफ सूरत वर खालिस्तान बाई प्लेग, क्या भरा जाएगा भाई, रिक्तिस्तान में। तो ये भरा जाएगा प्यारे साथियों आपके अफेक्टेड, यानी कि प्रभावित है। देयर इज नॉट इवन ए खालिस्तान ऑफ वाटर इन द जग, आराम से बढ़ते जाओ साथियों। तो राइट आंसर आपके भी हो जाएगा ड्रॉट। यू मस्ट खालिस्तान योर प्रेजेंस इन द ऑफिस इन टाइम, शानदार सवाल है साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए। तो राइट आंसर मेरे शेर आपके डी हो जाएगा, एनश्योर, क्या हो जाएगा, एनश्योर। प्लीज प्रोसीड द केस विदाउट एनी खालिस्तान डिले, तो डिले से पहले क्या आएगा मेरे शेर, बिल्कुल ये आएगा आपके फर्चर, क्या हो जाएगा मेरे शेर, फर्चर। ही हैज कट दी खालिस्तान ऑफ हिज टोई, तो ये भाई फटाफट बताओ देखें, ये हो जाएगा आपके वीएन, क्या हो जाएगा मेरे शेर, वीएन। तो ये सवाल है साथियों, दिल दिमाग मस्तिष्क में छाप लेना। वादा करता हूं एग्जाम में डिट्टो सवाल देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी सवाल है ये आप सभी को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो मेरे सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। बाकी इंग्लिश की टेंशन मत लो साथियों, इंग्लिश के लिए आपके बहुत जल्द अलग से एक क्लास लगने वाली है, जिसमें हम सब आराम से इंग्लिश को कवर करेंगे, क्योंकि एलडीसी में आपकी समस्या है कि मैथ इंग्लिश है वो मैं समझ सकता हूं। तो क्लास पसंद आए तो भाई लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पर आप सभी को डेली हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर है और नई भर्तियों की जानकारी सब कुछ मिलती रहती है। तो मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे एक शानदार राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर 2023 के साथ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।